दोस्तों ये रहा आज का आपका पहला सवाल। यूज्ड इन करंट जनरेशन कंप्यूटर, करंट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जा रहा है? SSIC, MSIC, VLSIC या ULSIC? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, यूएलएसआई, जो कि हमारे फिफ्थ जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है? तो यूएलएसआई। हमारा फिफ्थ जनरेशन अब चलने लगा है, तो इसका पीरियड हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन का जो पीरियड होता है 85 से टी लबी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएलएसआईसी, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच केबल इज यूज टू कनेक्ट द प्रिंटर विद द सिस्टम यूनिट? आप प्रिंटर को सिस्टम यूनिट यानी सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किस केबल का यूज करेंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल सवाल, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएसबी पोर्ट, फिर से पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरेलल पोर्ट, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसी भी प्रिंटर को अपने सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए आपको पैरेलल पोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ यूएसएसडी? यूएसएसडी की समय सीमा क्या है? टाइम लिमिट क्या है यूएसएसडी की? यूएसएसडी की इसका टाइम लिमिट तो दोस्तों हो जाएगा 24 आवर्स। 24 आवर्स इज राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस हैज मैक्सिमम जूम अप टू 300%, यानी मैक्स लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम क्या अप टू 300% तक होता है? ट्रू और फॉल्स? तो ये गलत है दोस्तों। हम लोग जो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में परसेंटेज यानी जूम कर सकते हैं वो 400% तक होता है, तो इसका राइट आंसर यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल बी यूज टू मूव द नेक्स्ट स्क्रीन? अगले स्क्रीन पर जाने के लिए यानी नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अल्ट पेज अप, अल्ट पेज डाउन, बोथ और नॉन। तो यहां पर दोस्तों मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेज डाउन करेंगे, यानी अल्ट प्लस पेज डाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि अगर पेज अप करते तो पेज अप मतलब ऊपर प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, लेकिन मुझे तो नेक्स्ट पेज पे जाना है, इसलिए अल्ट प्लस पेज डाउन यूज करेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन ए प्रोग्राम ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के प्रोग्राम को चलाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज होता है उसको रन कराने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर यानी कौन से प्रोग्राम की आपको जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन दिया है राइटर, वर्डपैड, ब्राउजर एंड नोटपैड। तो यहाँ दोस्तों याद रखिए, नोट आपको रन कराने की बात की जा रही है, राइट करने की बात नहीं की। तो रन कराने के लिए हम लोग को जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी वो होगा ब्राउजर। ब्राउजर के माध्यम से हम अपने HTML एंड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को रन करवा पाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैज ए कंट्रोल हब? सॉरी, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी के पास कंट्रोल हब होता है? इन किस टोपोलॉजी में कंट्रोल हब होता है? तो कंट्रोल हब दोस्तों सिर्फ स्टार टोपोलॉजी में होता है, यानी जिसको सेंट्रल नोड्स भी कहते हैं हम लोग। बस में, मेस में, रिंग में कोई हब नहीं लगता है, हब यानी स्विच नहीं लगता है। यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? एक हब का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच मेनू इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट? किस मेनू का यूज करके आप अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं? ऑप्शन है एडिट, डिजाइन, इंसर्ट, फॉर्मेट। तो हम लोग यूज करेंगे, हम लोग को क्या करना है? फॉन्ट का कलर चेंज करना है। फॉन्ट का कलर मतलब फॉर्मेटिंग करना दोस्तों। तो ये सब कुछ होता है फॉर्मेट मेनू से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब फॉर्मेट, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड डेटा वाया ईमेल? यानी आप ईमेल के माध्यम से अगर आपको डेटा सेंड करना हो तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज करेगा? यानी ईमेल जो होता है किस प्रोटोकॉल का यूज करता है डेटा को सेंड करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MIME। MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। याद रखेंगे, MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज
इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो इसका राइट आंसर होगा MIME। MIME क्या करता है, कोई भी अगर आपको मेल के माध्यम से कोई डेटा जैसे ऑडियो वीडियो या फाइल या फिर कोई सॉन्ग वगैरह आपको भेजना है तो आप क्या करेंगे, आप यानी आपका ईमेल किस प्रोटोकॉल का यूज करेगा, MIME का। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी सेव द वेब पेज। यानी कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किससे हम वेब पेज को सेव कर सकते हैं, यानी वेब पेज को सेव करने के लिए इनमें से किसका यूज करेंगे। तो वेब पेज को सेव करने के लिए दोस्तों हम लोग HTML का यूज करते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच फंक्शन की यूज टू रीनेम एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। किस, यानी कह रहा है किस फंक्शन की का यूज करके आप कीबोर्ड के माध्यम से, कर रहा है कीबोर्ड के माध्यम से आप किस फंक्शन का यूज करके अपने फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए दोस्तों हम लोग जो फंक्शन की यूज करेंगे वो होगा F2। F2 याद रखिएगा, F2 होता है रीनेम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, विथ हुम इज NTPC रिलेटेड। NTPC का संबंध किससे है। तो NTPC का संबंध दोस्तों होता है रेलवे से। ये तो बच्चा बच्चा जान जाएगा, कभी तुरंत हंगामा हुआ था NTPC को लेकर, तो बच्चों को पता है कि NTPC क्या होता है। तो NTPC किससे रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कम्स अंडर नॉन वोलाटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल के दायरे में आती है दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी कम्स अंडर नॉन वोलाटाइल, यानी इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, मतलब भुलक्कड़ नहीं है। नॉन वोलाटाइल मतलब नॉन भुलक्कड़ होता है, यानी भुलक्कड़ नहीं होता। वोलाटाइल का मतलब भुलक्कड़ होता है। तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी का काम करता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। SRAM DRAM, रैम का ही प्रकार है जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो SRAM DRAM आपके वोलाटाइल कैरेक्टर्स के हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जब सवाल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल क्लाइंट। इनमें से कौन सा है एक ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल है। तो ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल आपका दोस्तों है आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है। फेसबुक तो एक सोशल साइट नेटवर्क है, सोशल साइट एप्लीकेशन है। और MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ईमेल इससे हम लोग नहीं कर सकते, तो ईमेल करने के लिए ईमेल क्लाइंट जो होता है वो होता है आउटलुक के माध्यम से हम लोग ईमेल वगैरह लॉगिन कर सकते हैं, अपना ईमेल ID लॉगिन कर सकते हैं। और ईमेल की तरह इसका यूज, यानी जैसे जीमेल वगैरह यूज करते हैं वैसे इस पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, द बेसिस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज। बेसिस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है, यानी बेस पूछ रहा है बाइनरी नंबर का बेस क्या है। तो बाइनरी नंबर का बेस होता है ऑप्शन 2, यानी सॉरी ऑप्शन नहीं, बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाइनरी का कौन सा बेस होता है 2 मतलब 0 और 1। 0 1 आपका बाइनरी का नंबर होता है, अंक होते हैं 2 डिजिट्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखेंगे बाइनरी के 2 होते हैं, डेसिमल के 10 होते हैं, ऑक्टल के 8 होते हैं और हेक्सा के 16 होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच इज द सर्च इंजन यूज्ड बाय ह्यूमन टू कनेक्ट देम डेटा बिफोर चेकिंग ए डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि किसी दस्तावेज यानी किसी डॉक्यूमेंट को जांच करने से पहले हम इंसानों द्वारा जो डेटा तैयार किए जाते हैं, डेटा को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है। यानी आपसे पूछा जा रहा है विच इज द सर्च इंजन, वह सर्च इंजन कौन सा है यूज्ड बाय ह्यूमन, जो इंसानों के द्वारा यूज किया जाता है टू कनेक्ट देम डेटा बिफोर चेकिंग ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को चेक करने से पहले। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी गूगल का यूज हम लोग करते हैं। यानी वो सर्च इंजन कौन सा है जो अक्सर यूजर अपने डेटा को चेक करने के लिए करता है। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, डॉगपाइल। तो इनमें से बहुत सारा, जैसे याहू भी आपका सर्च इंजन है, लेकिन हम लोग जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं पॉपुलर वो होता है गूगल। तो गूगल इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, विथ विच एक्सटेंशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सेव्ड। हमारा जो पावर पॉइंट होता है उसका प्रेजेंटेशन
किस एक्सटेंशन में सेव होता है? याद रखिए दोस्तों, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है डॉट पीपीटी। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट, ठीक है, पीपीटी का मतलब है पावर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डॉट पीपीटी। तो ऑप्शन ए आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम भी होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, आफ्टर हाउ ओल्ड इज द पेंशन रिसिव्ड इन एपीवाई स्कीम। एपीवाई का मतलब दोस्तों अटल पेंशन योजना, सॉरी अटल पेंशन योजना स्कीम है ये, जो पेंशन के लिए तैयार किया गया है। तो एपीआई योजना में पेंशन कितने साल के बाद मिलती है? इस सवाल का जवाब, सवाल का मतलब हुआ कि एपीवाई स्कीम जो है उसमें पेंशन आपको कितने साल के बाद मिलेगी? 50 साल, 65 साल, 55 साल, 60 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 साल। 60 साल होता है बाय मिस्टेक। 60 साल के बाद आपको अपना पेंशन मिलने लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है? ये मैंने कई बार आपको कई सारे वीडियोज में मैं बता चुका हूं। वर्ड का मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो होता है दोस्तों 1638 यानी 1638, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लेकिन अगर यही सवाल पूछता कि एमएस वर्ड के विंडो में आपका फॉन्ट साइज कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, तो आप राइट आंसर लगाते 72, क्योंकि उस विंडो के बॉक्स की बात होती है कि 8 और 72, मिनिमम 8 होते हैं, मैक्सिमम 72 होते हैं। लेकिन एमएस वर्ड का मैक्सिमम फॉन्ट साइज करके पूछ दिया, तो इसका राइट आंसर हम लोग लगाएंगे दोस्तों 1638। 1638 का मतलब 1638 आपका फॉन्ट साइज मैक्सिमम हम कर सकते हैं। वही मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 1 कर सकते हैं, 1 से कम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू गेट बेनिफिट ऑफ एपीवाई स्कीम। यानी एपीवाई स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए अधिकतम आयु क्या है? यानी आप एपीआई अगर आप करवाना चाहते हैं, आप अपना खुद का एपीवाई स्कीम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी अधिकतम आयु कितनी, यानी मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए? ठीक है, मैक्सिमम एज उतना होना चाहिए। उसके अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो वो एज यानी आप एपीआई स्कीम के दायरे में नहीं आओगे। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 साल, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर आप 40 साल के हो चुके हो तो अभी आप करवा सकते हो, लेकिन 40 साल के बाद यानी 40 से अगर आप ऊपर हो जाते हो तो आप एपीवाई स्कीम में नहीं जा सकते हो। तो अगर आप 40 से बिलो हो तो आप इस स्कीम में जा सकते हो। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल है आपका दोस्तों, द सेट ऑफ रूल्स इन द विच द, सॉरी यहाँ पर कल्चर होगा, कल्चर इज यूज्ड। यानी कह रहा है कि वह कौन सा नियम है, सेट ऑफ नियम है जो कि संस्कार का प्रयोग करता है, यानी कल्चर का प्रयोग करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटोकॉल, नेटिकेट, बग और नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेटिकेट। नेटिकेट क्या होता है? तो एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें नियम्स कानून आपको बताया जाता है, रूल्स रेगुलेशन सिखाया जाता है किसी भी प्रोटोकॉल्स के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटिकेट, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, याद रखेंगे आप, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल होता है, सीडी इज अनदर नेम। सीडी का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम क्या है? तो सीडी का जो दूसरा नेम होता है दोस्तों वो होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। याद रखेंगे सीडी का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क हो या डीवीडी यानी सीडी हो या डीवीडी हो, ये किस तरह के डिस्क होते हैं? तो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है दोस्तों? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है, बाकी सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो आप याद रखिएगा, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम ऑफ एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट का मैक्सिमम जूम कितना है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था दोस्तों 400 ऑप्शन ई, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम ऑफ एमएस पावर पॉइंट इज 400, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल,
इन विच मेनू देयर इज एन ऑप्शन टू चेंज द बैकग्राउंड इन द पावर पॉइंट। आप किस मेनू का यूज करके पावर पॉइंट के ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, पावर पॉइंट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यानी पावर पॉइंट के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका डिजाइन मेनू। डिजाइन मेनू का यूज करके हम लोग पावर पॉइंट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड, पावर पॉइंट में बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए जो हम लोग मेनू यूज करेंगे वो डिजाइन मेनू हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों आपका, व्हाट इज फ्लेम। फ्लेम क्या है? तो फ्लेम एक मैसेज डालने को बोलते हैं। अगर आप कहीं पे मैसेज डालते हो तो उसको बोलते हैं फ्लेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोरिंग मैसेज, POURING, पोरिंग मैसेज। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? अगर आप वर्ड में डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की हो जाएगा दोस्तों अल्ट शिफ्ट डी। अल्ट शिफ्ट डी आप प्रेस कर दीजिएगा, आपके पेज पर करंट सिस्टम डेट आपका इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। अल्ट शिफ्ट डी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स कांट बी अटैच टू ईमेल। इनमें से कौन सा फाइल हम लोग ईमेल के साथ अटैच नहीं कर सकते दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी EXE, क्योंकि ईमेल के साथ हम लोग JPG फाइल, PNG फाइल एंड जिप फाइल सेंड कर सकते हैं, लेकिन EXE फाइल, EXE मतलब एक्सेक्यूटेबल फाइल, हम लोग सेंड नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ईमेल के साथ हम लोग EXE फाइल को अटैच नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, FIFO इज शेड्यूलिंग। FIFO की शेड्यूलिंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉन इम्पटी फुल शेड्यूलिंग। FIFO की जो शेड्यूलिंग होती है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फेयर शेयर शेड्यूलिंग, ब्लैंक फुल शेड्यूलिंग, डेडलाइन शेड्यूलिंग, नॉन इम्पटी फुल शेड्यूलिंग। तो FIFO का शेड्यूलिंग जो होता है वो कहलाता है नॉन इम्पटी फुल शेड्यूलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी जो पहले वो पहले गया। तो ये इसका मीनिंग जो शेड्यूलिंग जो बनता है ऑप्शन डी बनेगा, नॉन इम्पटी फुल शेड्यूलिंग, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1.44 MB। 1.44 MB, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, हाउ मेनी पीपल कैन सेंड ईमेल इन एक्सेस ऑफ ईमेल। कितने लोग ईमेल से अधिक ईमेल भेज सकते हैं? ईमेल के माध्यम से आप कितने ईमेल एक बार में भेज सकते हैं? ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, यानी पिछली वीडियो में बताया था। 500 ईमेल हम लोग एक बार में दोस्तों सेंड कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को सेंड कर सकते हैं, यानी 500 ईमेल हम लोग भेज सकते हैं एक बार में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इज कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड। अगर एक कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता है इसका मतलब जब एक इनपुट डिवाइस हमारा जो होता है वो अगर किसी दूसरे कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से अगर कोई इनपुट डिवाइस कम्युनिकेट करता है या आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेट करता है तो उसे सिंप्लेक्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा सिंप्लेक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ऑप्शन 33 नंबर, ईमेल एड्रेस हैज इनवैलिड डोमेन वर्ड। ईमेल एड्रेस जो होता है, ईमेल पते में ईमेल एड्रेस जो होते हैं उसमें अमान्य डोमेन क्या है? अमान्य डोमेन क्या है? इनवैलिड डोमेन वर्ड क्या होता है? यानी जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें से कौन सा आप इनवैलिड वर्ड यूज करें, नहीं हो सकता उस नेम से ईमेल। gov, fun, com, mill।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन यानी जीओवी के नाम से आप डोमेन नेम आपको कभी नहीं मिल सकता है, याद रखिएगा। जीओवी का आपका डोमेन आपको कॉम मिल जाएगा, फन मिल जाएगा, यानी अदर्स कोई भी मिल सकते हैं आपको डोमेन नेम, लेकिन जीओवी के नाम से, यानी गवर्नमेंट का ये होता है रजिस्टर्ड, तो जीओवी के नाम से आपका डोमेन नेम कभी भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट हैपन इन एन ईमेल आईडी। व्हाट हैपन इन एन ईमेल आईडी मतलब ईमेल आईडी में क्या होता है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ईमेल आईडी में लेटर होता है, नंबर होता है और @ होता है। यानी आपको जो ऑप्शन दिया है लेटर, नंबर, यूजर नेम, नॉन ऑफ दिस, इसमें सही जवाब को क्या लग रहा है? तो पहला ऑप्शन साफ जानते, सभी लोग जानते हैं कि लेटर, नंबर और @ का भी सिंबल होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, लेटर, नंबर और @ अगला सवाल दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू नोट इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा मैक्सिमम कितने रुपए का नोट इशू किया गया है? तो ये भी सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन डी 10,000 का नोट आपको मैक्सिमम इशू किया गया है आपको आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा जो मैक्सिमम वैल्यू का नोट जो इशू हुआ है वो है ऑप्शन डी, यानी 10,000 का नोट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ 2,000 का ही नोट जानते हैं, लेकिन 10,000 का भी नोट आरबीआई के द्वारा इशू हो गया है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं, मैंने तो 20 का पहली बार सिक्का देखा अभी, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ MIME। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया, MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टरी और सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एक डायरेक्टरी और सर्च इंजन है दोस्तों? तो बहुत सिंपल सवाल है। आपका सर्च इंजन सभी लोग जानते हैं कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल एक सर्च इंजन है और प्लस एक डायरेक्टरी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यानी गूगल राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक सर्च इंजन नहीं है, लेकिन और IBM एक कंपनी का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, गूगल एक कंपनी भी है और प्लस एक सर्च इंजन भी है दोस्तों। बिंग एक सिर्फ सर्च इंजन है, इस नाम से कोई कंपनी नहीं है। तो याद रखेंगे, डायरेक्टरी और सर्च इंजन आपसे पूछा है, तो ये एक डायरेक्टरी भी है और एक सर्च इंजन भी है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को। अगला सवाल, कैन ए नॉमिनी बी एडेड टू ए बैंक अकाउंट। क्या बैंक खाते में नॉमिनी व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है? तो यस दोस्तों, देखिए किसमें, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या ऑल में। तो जाहिर सी बात है कि नॉमिनी तो सभी में ऐड होते हैं बैंक अकाउंट में, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट हो, चाहे रेकरिंग हो, चाहे सेविंग हो, चाहे ऑल यानी करंट अकाउंट हो, तो नॉमिनी आप सभी में ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका आंसर जो होता है ऑप्शन डी आपका सही जवाब है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विथ हुम इज PMMJBY रिलेटेड। PMMJBY रिलेटेड किससे रिलेटेड है? तो PMYJ होता है दोस्तों प्रधानमंत्री का एक स्कीम है जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो कि आपको जीवन बीमा देता है 2 लाख रुपए का। ठीक है, आपको एक बीमा देता है PMJYBY, यानी प्रधानमंत्री का योजना है, ये बीमा योजना है जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलता है 2 लाख, यानी ऑप्शन बी आपको राइट आंसर है दोस्तों। याद रखेंगे PMMJBY जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, आपका जीवन बीमा है 2 लाख रुपए का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, हु चेंज हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा मशीन यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कंपाइलर, फिर से है इंटरप्रेटर और फिर से आपका है बोथ। तो हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में चेंज जो करता है ये दोनों करता है दोस्तों, याद रखिएगा, कंपाइलर भी इंटरप्रेटर भी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कंपाइलर जो करता है कि होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है हाई टू मशीन 1 सेशन में, और इंटरप्रेटर एक एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है, लेकिन ट्रांसलेट तो दोनों ही करते हैं। तो यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछा हु चेंज हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो ऑप्शन लगाएंगे हम लोग बोथ यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, ब्लूटूथ मेक्स
टेक्नोलॉजी पॉसिबल। जो ब्लूटूथ होता है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी संभव बनाता है, यानी किस तरह की टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बनाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है, यानी ब्लूटूथ जो है दो डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने के लिए या फिर अपने फाइल्स को शेयर करने के लिए, यानी कम्युनिकेशन के लिए, दो वायरलेस डिवाइसों के कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो दो डिवाइस यानी बिटवीन डिवाइस कम्युनिकेट करें, दो वायरलेस डिवाइसों का आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट डज द लेटर जी मीन इन 2G स्पेक्ट्रम। 2G में G का मतलब क्या है, तो G का मतलब क्या होता है दोस्तों। G का जो मतलब होता है वो होता है जनरेशन। जैसे 2G 3G जो आ रहा है, 4G 5G जो आ रहा है, तो उसमें G का मतलब क्या है, तो G का मतलब होता है जनरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इज इथरनेट। इथरनेट क्या है, इथरनेट एक क्या है, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क है दोस्तों। इथरनेट क्या है, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क है। वहीं इंटरनेट रहता तो एक वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, इन विच ईयर वाज द विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड। विंडोज एक्सपी सिस्टम जो था कब रिलीज किया गया था दोस्तों। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2001 में। 2001 में आपको विंडोज एक्सपी का ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी पेड बाय चेक। हम लोग चेक के द्वारा मैक्सिमम कितना अमाउंट पेड कर सकते हैं, चेक के द्वारा मैक्सिमम कितना पेड कर सकते हैं, तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है दोस्तों। चेक के द्वारा हम लोग अनलिमिटेड अमाउंट पेड कर सकते हैं, बाकायदा कि आपके बैंक अकाउंट में क्या लिमिट है ये तय करता है। लेकिन चेक के द्वारा अगर पूछा जाए कि चेक के द्वारा मैक्सिमम कितना अमाउंट पेड कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर इज नो लिमिट। इसमें कोई समय सीमा नहीं होता है, कोई लिमिट्स नहीं होते हैं, कोई अमाउंट का लिमिट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है दोस्तों। याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका कम्युनिकेशन चैनल का, तो कम्युनिकेशन चैनल के एग्जाम्पल में आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोरेक्स केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और द अबव। तो कम्युनिकेशन चैनल के लिए ये 4 यानी तीनों ही सही चैनल है दोस्तों। कम्युनिकेशन चैनल में एग्जाम्पल में की बात करें तो कम्युनिकेट करने के लिए तीनों तरह के केबल्स का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ट्विस्टर पेयर केबल भी है, कोरेक्स केबल भी है, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी है, ऑल ऑफ द अबव भी है। यानी आपका राइट आंसर हम लोग लगाएंगे ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। याद रखिएगा कम्युनिकेशन चैनल के एग्जाम्पल्स में तीनों ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, फुल फॉर्म ऑफ वीडीए। वीडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। वीडीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डेस्कटॉप एसेस। वीडीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डेस्कटॉप एसेस। देन ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। किस प्रोटोकॉल का यूज होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी जब भी मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा तो वहां पर जो प्रोटोकॉल काम करेगा वो एफटीपी काम करेगा, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल है, विच ऑप्शन इज यूज टू प्लेस ए चार्ट इन एमएस पावर पॉइंट। किस ऑप्शन का यूज आप एमएस पावर पॉइंट में चार्ट बनाने के लिए करेंगे दोस्तों। तो एमएस पावर पॉइंट में चार्ट बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब का, इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू का यूज करते हैं। यहीं पर पिक्चर्स, टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स वगैरह सब इंसर्ट में होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब का यूज करेंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल,
स्प्लिट ऑप्शन एक्वायर्स इन विच मेनू, स्प्लिट ऑप्शन किस मेनू में होता है, स्प्लिट ऑप्शन पूछ रहा है जो कि सबसे लास्ट ऑप्शन में होता है दोस्तों, यानी व्यू मेनू में, व्यू मेनू में आपको स्प्लिट ऑप्शन मिलेगा। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, तो स्प्लिट यानी आप अपने स्क्रीन को स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे, यानी किस मेनू का यूज करोगे, तो व्यू मेनू, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आता है आपके स्क्रीन पर, इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल, हु इज द लार्जेस्ट इन स्टोरेज कैपेसिटी, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है। तो बहुत सारे लोग टीबी तक ही जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसमें टीबी के बाद पीबी ईबी भी आता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईबी, एक्साबाइट। एक्साबाइट से भी बहुत सारे ऊपर है, मैं अपने क्लास के दौरान बहुत लंबा लिखवाता हूँ यूनिट ऑफ मेजर स्टोरेज का यूनिट में बहुत लंबा लिखवाता हूँ, तो आप देख सकते हो या गूगल कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईबी। ईबी आपका इस लिस्ट में सबसे बड़ा स्टोरेज है। ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट, उसके बाद उसके पहले होता है पीबी, पीबी के बाद टीबी, ऐसे होता है। तो इस तरह से आप टीबी, जीबी, टीबी, ईबी, पीबी, ईबी ऐसे जाएगा। ये आपका ईबी यानी एक्साबाइट आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच प्रोटोकॉल वाज यूज टू सेंड डेटा इन ARPANET, किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ARPANET के डेटा को भेजने के लिए, यानी ARPANET का डेटा भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन बी दोस्तों, ARPANET करने का मतलब इंटरनेट ही होता है, तो इंटरनेट का डेटा भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल वर्क करता है वो होता है TCP/IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल दोस्तों, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सॉरी। अगला सवाल, इज ए प्रोटोकॉल डिफाइंड इन मेनी RFC, जो प्रोटोकॉल होता है क्या कई RFC में एक प्रोटोकॉल परिभाषित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, HTTP में। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, यानी जो RFC होता है उसको परिभाषित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप क्वेश्चंस को सारे याद कर लोगे, ऑप्शंस आप लोग देख लोगे, याद से पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है अपने एग्जाम को क्रैक करने का। तो जो भी आपको क्वेश्चंस करवाया जा रहा है सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। कब कौन सा सवाल पूछे ये कोई नहीं जानता, ना आपको पता है ना मुझे पता है। हर एग्जाम में अलग अलग सवाल आते हैं, तो आप सारे सवाल को करते जाए, सॉल्व करते जाए, आपका लक जिसमें लग जाए। अगला सवाल दोस्तों, बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU, CPU और मेन मेमोरी के बीच क्या है, यानी मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी और CPU के बीच क्या है। रजिस्टर है, कैश है, रैम है, रोम है। तो ऑप्शन बी यानी कैश मेमोरी होता है दोस्तों। CPU और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रैम क्या करता है, कैश मेमोरी जनरेट करता है, तभी जाकर CPU उसको वर्क कर पाता है। तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो होता है एक कैश मेमोरी होता है। अगला सवाल दोस्तों, कंट्रोल G इज रिलेटेड, कंट्रोल G का शॉर्टकट की क्या है, या कंट्रोल G किससे रिलेटेड है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, गो टू कमांड से। कंट्रोल G किसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल G गो टू का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, हु इन्वेंटेड द टेलीग्राम एप्लीकेशन इन मोबाइल, आपका जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में उसको किसने इन्वेंट किया। टेलीग्राम एप्लीकेशन को इन्वेंट करने वाला निकोलाई एंड पेवल डुलोव है, यानी ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, निकोलाई एंड पेवल डुलोव। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को इन्वेंट करने वाला। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ लॉन्ग डज द मैसेज इन द आर्चिव लास्ट, यानी कह रहा है कि आर्काइव में संदेश कितने समय तक रखता है। नहीं, अगर आप किसी भी आर्काइव में अपने संदेश को भेज देते हो तो वो संदेश कितने समय तक रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर एवर, हमेशा के लिए, जब तक आप उसको हटाओ ना तब तक रहेगा। तो आर्काइव में अगर आप अपने संदेश को यानी मैसेज को सेंड कर देते हो तो आपका फॉर एवर रहेगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है दोस्तों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीट, बीट का अर्थ क्या है दोस्तों। बीट का मतलब होता है
आपका ऑप्शन सी यानी बाइनरी डिजिट्स। बीट का मतलब क्या है? बाइनरी, क्योंकि बीट का मतलब होता है 0 और 1, कोई भी एक कैरेक्टर, तो बाइनरी डिजिट्स आप बोल सकते हो। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बाइनरी डिजिट्स। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द ऑनलाइन चैट प्रोटोकॉल। ऑनलाइन चैट प्रोटोकॉल में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? यानी ऑनलाइन जो चैट होता है उसमें से इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल काम के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआरसी। आईआरसी के अंतर्गत आपका ये ऑनलाइन चैटिंग आता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखेंगे ये सारे सवाल। व्हाट इज विंडोज एनटी? विंडोज एनटी क्या है? तो विंडोज एनटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला, इन विच फोल्डर इज द ईमेल मैसेज सेव्ड एट द टाइम ऑफ कंपोजिंग। ईमेल संदेश लिखते समय, ईमेल मैसेज जब आप लिखते हो तो वो किस फोल्डर में जाकर कंपोज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ड्राफ्ट में। यानी अगर हम ईमेल मैसेज लिखते हैं और मैंने उसको सेव्ड कर दिया, उसको कहीं भेजा नहीं, तो वो कहाँ जाकर सेव होगा? तो वो ड्राफ्ट कहलाता है, आपका वो मैसेज ड्राफ्ट में चला जाएगा। अगर आपने कोई मैसेज टाइप किया लेकिन सेंड नहीं किया, तो वो कहाँ जाएगा? ड्राफ्ट में चला जाता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल है, कमांड इज यूज टू कॉपी डिस्क। इनमें से किस कमांड का यूज हम करते हैं डिस्क को कॉपी करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी यानी डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी का यूज हम लोग करेंगे डिस्क कॉपी को, सॉरी, कॉपी डिस्क को कॉपी करने के लिए। कॉपी का यूज होता है दोस्तों, कॉपी कमांड का यूज होता है फाइल्स और डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए। लेकिन अगर डिस्क को, पूरे डिस्क को कॉपी करना हो तो आप इनमें से डिस्क कॉपी का यूज करोगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। CHK DSK आपको डिस्क के एरर्स को यानी डिस्क को चेक करने के लिए होता है, फॉर्मेट करने के लिए होता है, लेकिन डिस्क कॉपी करने, डिस्क को कॉपी करने के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, DMSP इज रिलेटेड टू। DMSP किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आप रट जाएंगे क्योंकि ये आप अभी फिलहाल मैं समझाऊंगा, अभी तो आप नहीं समझोगे। तो DMSP इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी यानी RFC 1056। आप इसको रट जाएंगे। DMSP किससे रिलेटेड है? तो RFC 1056 से रिलेटेड है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अगला सवाल है, हु इज क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप विथ सिलिकॉन कोटेड। यानी जो आईसी होता है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होता है, उस जो सिलिकॉन कोटिंग का होता है, उसको किसने डेवलप किया था, किस वैज्ञानिक ने? तो जैक किल्वे ने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी आईसी जो होता है उसको डेवलप करने वाला कौन पर्सन है? जैक किल्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल, व्हाट आर द बेनिफिट कवर्ड अंडर PMJDY। PMJDY के अंतर्गत कौन से लाभ शामिल हैं? PMJDY के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू 1 लाख, लाइफ इंश्योरेंस अप टू 30,000, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000। यानी तीनों इसमें आता है PMJDY के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो PMJDY जो स्कीम है हमारे प्रधानमंत्री का, उसके अंतर्गत ये तीनों फैसिलिटीज आते हैं, तीनों बेनिफिट आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ एमएमएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ये सभी को पता होगा। एमएमएस बहुत पहले बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। तो एमएमएस का फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। यानी जो मल्टीमीडिया, यानी हम लोग जो ग्राफिक्स वगैरह फिर भेज देते हैं या कोई वीडियो वगैरह भेजते हैं कहीं पर, उसको मल्टीमीडिया यानी एमएमएस बोलते हैं। तो एमएमएस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अब तो व्हाट्सएप फेसबुक हो गया, वहां से हम लोग ऑनलाइन इंस्टेंट चैटिंग कर लेते हैं, वहीं से अपना डेटा एमएमएस भी भेज देते हैं। लेकिन पहले एसएमएस जैसे जाता था वैसे एमएमएस भी हुआ करता था, तो उसको बोलते थे मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। एंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, विच की यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। इनमें से किस की का यूज करेंगे स्लाइड शो को रोकने के लिए? तो कई बार ये भी सवाल आ चुके हैं, स्केप की का यूज करेंगे स्लाइड को रोकने के लिए। यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल, डज पीएमजेडीवाई गेट एक्सीडेंट इंश्योरेंस? जो पीएमजेवाई जो होता है वो कितने का दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों? तो मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया 1 लाख का, 1 लाख का वो एक्सीडेंटल बीमा आपको प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब आप सोचोगे सर कंप्यूटर में ये सारे सवाल क्यों आ रहे हैं? दोस्तों मैं बता दूं, कंप्यूटर में अब इस तरह के सवाल भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये सारे सवाल आपके कंप्यूटर्स के सवाल हैं, जब भी कंप्यूटर्स की जो बनेगा उसमें ये सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भी भारत सरकार की स्कीम्स है ये तो जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये कंप्यूटर्स में भी अब शामिल हो गए। जो भी कंप्यूटर्स के एग्जाम होंगे इस तरह के सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला, इन विच कैटेगरी इज द इंट एंड राउंड फंक्शन इंक्लूड? इंट, INT, इंट का मतलब इंटीजर है। इंट और राउंड फंक्शन किस कैटेगरी के फंक्शन है? तो इंट एंड राउंड फंक्शन जो होता है दोस्तों आपका मैथमेटिकल फंक्शन होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैथ लिखा हुआ है, मैथ इज राइट आंसर इन ऑप्शन बी। मैथमेटिकल फंक्शन है दोस्तों, इंट एंड राउंड आपका मैथमेटिकल फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, इन लिनक्स द फर्स्ट और ओरिजिनल डायरेक्टरी ऑफ ए हार्ड डिस्क ड्राइव इज कॉल्ड? लिनक्स में हार्ड डिस्क ड्राइव की पहली या ओरिजिनल जो ड्राइव होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उस डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो उसको बिन, रूट, होम या फिर देव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रूट, उसको रूट कहते हैं दोस्तों। यानी लिनक्स के जो ओरिजिनल डायरेक्टरी होता है हार्ड डिस्क में उसको क्या कहते हैं? तो उसको रूट कहा जाता है, याद रखिएगा, रूट, ROOT, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टैब इन ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर में नया टैब ओपन करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे? तो न्यू टैब ओपन करने का शॉर्टकट की होता है दोस्तों कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ कैन एन एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप बी ओपन विथ अ शॉर्टकट लोकेटेड ऑन इट? यानी डेस्कटॉप के किसी एप्लीकेशन को किसी शॉर्टकट से कैसे खोल सकते हैं, यानी किसी अस्थायी शॉर्टकट से कैसे ओपन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। पहला तो डबल क्लिक करके, यानी हम लोग किसी भी डेस्कटॉप पे कोई अगर एप्लीकेशन है उसको कैसे यानी किस माध्यम से या किस शॉर्टकट के माध्यम से ओपन कर सकते हैं? तो पहला डबल क्लिक करके उस शॉर्टकट पे हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। दूसरा राइट क्लिक करके, तीसरा सेलेक्टिंग द आइकन एंड देन प्रेसिंग इंटर की, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। डेस्कटॉप के किसी भी आइटम को यानी शॉर्टकट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों तरीके अपना सकते हैं। यानी आपके डेस्कटॉप पे जो भी एप्लीकेशंस या जो भी शॉर्टकट्स होते हैं उसको ओपन करने के लिए आप क्या करोगे? तो हम लोग ये तीनों रास्ते अपना सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। 73 नंबर, आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इनमें से क्या है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, बोथ और नॉन? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी बोथ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्क करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, की लॉगर आर ए फॉर्म ऑफ? की लॉगर का एक रूप है, इनमें से किसका रूप है दोस्तों? तो स्पाईवेयर का। स्पाईवेयर यानी की लॉगर जो होते हैं उसको स्पाईवेयर कहते हैं, स्पाईवेयर का ही रूप है की लॉगर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। याद रखिएगा, उसे की स्पाईवेयर बोलते हैं जो की लॉगर होते हैं, जो आपके डेटा को चुरा लेता है, आपके पासवर्ड को चुरा लेते हैं, स्पाईवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स इज नॉट इन द चार्ट मेनू? इनमें से कौन सा चार्ट मेनू में नहीं होता है? तो इनमें से जो चार्ट होता है पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड स्क्वायर चार्ट। तो स्क्वायर चार्ट आपका जो होता है दोस्तों पाई यानी चार्ट मेनू में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, राइट आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए मोबाइल डिवाइस? मोबाइल डिवाइस के लिए इनमें से कौन सा रिस्क बहुत ही जोखिम है, यानी कौन सा टाइप आपका बहुत ही जोखिम है? ठीक है, तो मोबाइल में हमारी सेफ्टी के लिए हमारी रिस्क है बहुत सारे इंपॉर्टेंस। तो क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल, ईजी ऑफ डाउनलोड और एक्सेस टू कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी फिजिकल। याद रखिएगा, मोबाइल के माध्यम से जो सबसे बड़ा जोखिम है आपका वो है फिजिकल।
क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी अगर चला भी जाए, नेटवर्क सिक्योरिटी के माध्यम से अगर कुछ भी नुकसान होता है तो वो फिजिकली नुकसान आपका हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यानी मोबाइल डिवाइस के लिए किस प्रकार का जोखिम सबसे महत्वपूर्ण है? तो मोबाइल डिवाइस के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण आपका रिस्क है वो है फिजिकल रिस्क नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हाट हैपेंड विद द कमांड? कमांड में यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कमांड से क्या हुआ, यानी व्हाट हैपेंड कमांड से आपका क्या मतलब है? स्टॉप प्रोसेस, क्लोज डॉक्यूमेंट, स्टॉप फाइल, स्टॉप वर्किंग। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्टॉप वर्किंग। व्हाट हैपेंड विद एंड कमांड? एंड कमांड से आपका क्या होगा? स्टॉप प्रोसेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एंड कमांड किससे से क्या होता है? तो स्टॉप प्रोसेस। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्ले पिक्चर ऑन ए वेब पेज? किस ऑप्शन का यूज करके आप अपने वेब पेज पे पिक्चर को डिस्प्ले करा सकते हैं? तो ऑप्शन है IMG का यूज करके, IMG, SRC, IMG, PIC। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। तो जब भी आप जो वेब पेज बनाते होंगे उनको पता है, यानी HTML जो जानते हैं उनको भी पता है। IMG के माध्यम से हम लोग वेब पेज पर अपना पिक्चर ऐड करते हैं, IMG SRC लिखकर। तो IMG टैग होता है, तो IMG का यूज करके, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। इस सवाल को भी आप लोग याद कर लोगे क्योंकि आप लोग को HTML अगर पता होगा तो आपको पता होगा कि पिक्चर को ऐड करने के लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं वो IMG टैग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज? सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों? F12। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, F12। कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू द रिलेशनल मोशन ऑफ ए रिपोर्ट आर्म्स? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक रिपोर्ट शाखा के ढूढ़ी गति को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोल। याद रखेंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल का मतलब होता है जो राउंड राउंड घूमता है। तो राउंड राउंड घूमने को हम लोग किससे संबंधित है? रेफर करेंगे रोल से, एक रोल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा रोल। याद रखेंगे इस सवाल को भी। व्हाट इज IP? IP क्या है दोस्तों? तो IP मैंने बताया अभी, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। यानी आपका पहला ऑप्शन आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो इसका पहला आंसर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। आप याद रखेंगे IP क्या है, तो एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, हाउ मेनी डिजिट्स इन OTP इन ए बैंक? बैंक में जो OTP आपको मिलता है वो कितने डिजिट्स का मिलता है? तो बैंक के जो OTP होते हैं दोस्तों वो 8 डिजिट्स के आते हैं। हाउ मच डिजिट्स इज OTP इन ए बैंक? तो बैंक में OTP कितने अंकों का होता है? तो ऑप्शन ए 8 अंकों का दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी बैंक से जो भी आपको OTP मिलते होंगे वो लगभग 8 डिजिट्स के होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू रिपीट? आपका वो शॉर्टकट की क्या है जो किसी भी चीज को रिपीट करता है? तो रिपीट करने का शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है। तो रिपीट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट वाई। कंट्रोल शिफ्ट वाई याद रखेंगे। रिपीट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट वाई, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों, पॉकेट ऐप इज रिलेटेड टू? पॉकेट ऐप किससे संबंधित है? तो पॉकेट ऐप आपका ICICI बैंक से संबंधित है। इसको भी याद रखेंगे। पॉकेट ऐप हम लोग किसको बोलते हैं? ICICI बैंक को बोलते हैं। यानी ICICI बैंक का एक ऐप है, पॉकेट ऐप उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखेंगे इस सवाल को भी। GK का एक तरह से क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम सर्विस चार्ज ऑफ फंड ट्रांसफर इज इन USSD? यानी USSD में फंड ट्रांसफर का अधिकतम सर्विस चार्ज कितना लगता है? व्हाट इज द मैक्सिमम सर्विस चार्ज ऑफ फंड ट्रांसफर ऑफ USSD? USSD में अगर फंड ट्रांसफर हम करते हैं तो उसका सर्विस चार्ज कितना लगेगा? तो इसका सर्विस चार्ज लगता है 0.50 रुपीज। 0.50 रुपीज याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल पे आते हैं दोस्तों, कैन परमिशन ऑफ एनी फाइल बी चेंज्ड बाय सुपर यूजर? क्या सुपर यूजर द्वारा किसी भी फाइल की अनुमति को बदला जा सकता है? परमिशन का मतलब होता है अनुमति, ठीक है। तो क्या सुपर यूजर के द्वारा किसी भी फाइल के परमिशन को बदल सकते हैं बिना अनुमति के? तो उसको ऑप्शन दिया है ग्रुप, ऑनर, अदर, ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द यानी ग्रुप हो, ऑनर हो या अदर हो, सुपर यूजर्स जो होगा वो परमिशंस के माध्यम से, यानी कैन ग्रुप परमिशन ऑफ एनी फाइल बी चेंज्ड बाय सुपर यूजर, या ऑनर या अदर्स। देन ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव के माध्यम से जो हमारा सुपर यूजर होता है वो किसी भी फाइल को बदल सकता है दोस्तों। अगर ग्रुप या ऑनर या अदर्स ने परमिशन दे रखा है तो वो बदल सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हाउ विल द फॉलोइंग हेल्प अबाउट सीपी कमांड। जो सीपी कमांड होते हैं उसके बारे में आपको क्या बताना है, यानी सीपी कमांड के बारे में इनमें से कौन सा आपका मदद कर सकता है। हाउ विल द फॉलोइंग हेल्प अबाउट सीपी कमांड, यानी सीपी कमांड के बारे में इनमें से कौन आपको हेल्प करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैन सीडी। मैन सीडी आपको हेल्प करेगा आपको सीपी कमांड के बारे में। तो इसके बारे में आप इस क्वेश्चन को भी रट जाइएगा। सीपी कमांड जो होता है वो किसके माध्यम से हेल्प होता है, तो मैन सीडी के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट इज द फील्ड ऑफ डिस्प्लेइंग रेगुलर पोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। यानी कह रहा है फेसबुक पर अपने मित्रों को रोज पोस्ट देखने के क्या एरियाज होते हैं, क्या क्षेत्र होते हैं। तो व्हाट इज द फील्ड ऑफ डिस्प्लेइंग रेगुलर पोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, तो उसको कहेंगे दोस्तों, पहला तो ऑप्शन दिया है टाइमलाइन, दूसरा ऑप्शन दिया है सेटिंग्स, तीसरा ऑप्शन दिया है फ्रेंड, चौथा ऑप्शन दिया है न्यूज फीड। तो जो उसके ऑप्शंस होते हैं, यानी जो डिस्प्ले रेगुलर जो वो पोस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूज फीड बोलते हैं दोस्तों। न्यूज फीड यानी जो वो रेगुलर आपको पोस्ट करेगा तो उसको बोलते हैं न्यूज फीड। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फेसबुक पे जो रेगुलर कोई दोस्त अगर पोस्ट करता है तो उसके हम लोग पोस्ट को देखने के लिए न्यूज फीड्स का यूज करेंगे या फिर उसको न्यूज फीड्स कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज सेफ। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल सेफ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी HTTPS। एस याद रखिएगा, पहले हुआ करता था HTTP लेकिन अब हो चुका HTTPS। आप जब भी कुछ सर्च करते होंगे तो देखते होंगे जो भी सर्च करते हैं तो उसके सबसे स्टार्टिंग में HTTPS ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा सुरक्षित यानी सेफ प्रोटोकॉल है वो है HTTPS, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। HTTP सेफ नहीं रहा, अब HTTPS है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल, हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट इन द वर्कबुक ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में पूछ रहा है कि एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। लिब्रा ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सिर्फ 1 सीट होते हैं। और अब जो वर्ड के भी यानी जो MS ऑफिस MS एक्सेल भी जो आ रहा है उसमें भी लेटेस्ट वाला है, उसमें सब में बाय डिफॉल्ट 1 ही सीट होता है। पुराने वाले में जैसे कि 3 में 7 में 10 में 10 तक लगभग 3 सीट हुआ करते थे, लेकिन 10 के बाद जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें बाय डिफॉल्ट 1 ही सीट हो रहा है दोस्तों। तो अगला सवाल, इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाउ मेनी डिजिट्स कोड इन OTP। OTP में कितने डिजिट्स होते हैं। OTP जो कोड आता है 1 टाइम पासवर्ड, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों, यानी 6 डिजिट होते हैं। जो भी OTP आता है आपको 6 अंकों का आता है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। OTP में 6 अंक आता है। वही बैंक के जो OTP आते हैं उसमें 8 डिजिट्स होते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। नॉर्मल OTP होगा तो उसमें 6 डिजिट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड रिपीटेडली। इनमें से कौन सा मेमोरी को अक्सर रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप रैम रोम के बारे में पढ़े होंगे, जानकारी लिए होंगे, तो आपको पता होगा कि इनमें से एक आपको ऐसा मेमोरी है जिसको रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SRAM। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश रिपीटेडली, यानी SRAM आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी SRAM स्टैटिक रैम का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला, हाउ मेनी डिजिट्स डज एन अमेरिकन CVV हैव। अमेरिकन CVV में कितने डिजिट्स होते हैं। अमेरिकन CVV जो होते हैं उसमें आपको 4 डिजिट होते हैं। इंडियन वाले में 3 होते हैं। आपने देखा होगा ATM कार्ड के पीछे आपको 3 CVV नंबर होते हैं, लेकिन अमेरिकन CVV जो होते हैं उसमें 4 होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल,
94 व्हाट आर द ऑप्शन ऑफ सिक्योरिंग ए मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को सिक्योर करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, फिर कौन सा ऑप्शन होता है? फिंगरप्रिंट, पिन पैटर्न या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, हमारे मोबाइल में फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए सारे ऑप्शन होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ बिटकॉइन टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? तो बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी है उसको बिटकॉइन भी बोलते हैं, लाइट कॉइन भी बोलते हैं, इथेरम भी बोलते हैं, एथेरियम भी बोलते हैं, ऑल ऑफ द दीज भी बोलते हैं। यानी ये तीनों ही ऑप्शन सही है, बिटकॉइन, लाइट कॉइन एंड इथेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी होती है वो तीनों टेक्नोलॉजी होती है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द F5 फंक्शन की यूज्ड इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में F5 की का यूज किस लिए होता है? F5 की का यूज होता है दोस्तों नेविगेटर के लिए। याद रखिएगा, लिब्रा ऑफिस में F5 का यूज हम लोग करते हैं नेविगेटर के लिए। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट डज एस मीन्स इन HTTPS। HTTPS अभी सवाल आया था, तो HTTPS में एस का मतलब क्या है? एस का मतलब दोस्तों होता है सेफ। अभी पूछा गया था आपसे सेफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब सेव है। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड ऑपरेटर। ऑड ऑपरेटर इनमें से कौन सा है? तो ऑड ऑपरेटर हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए ये प्लस है और ये सिंबल बना हुआ, उसके बाद ग्रेटर, लेस देन, ये इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक ये ऑड ऑपरेटर है, बाकी सब एक समान रूप से हैं, लेकिन ये नॉट इक्वल टू का सिंबल दे दिया है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर क्रिएटर है? तो वेब ब्राउजर जो क्रिएटर का नाम है, निर्माता का नाम है, वो है ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने वेब ब्राउजर को क्रिएट किया था। उन्हीं को क्रिएटर का नाम देते हैं, या फिर डब्ल्यू का ही आविष्कारक उन्हीं को कहते हैं। तो टिम बर्नर्स-ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगला, यानी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया दोस्तों। 99 ही शायद इसमें क्वेश्चन है, यानी हम लोगों ने आज 99 क्वेश्चन पूरा किया। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके यूजफुल होंगे, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों। मैंने जो रिपीट किया, आप उसे ईयरफोन में लगा, कान में लगा लीजिए ईयरफोन, और उसको ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, पढ़िए और सारे सवाल आंसर को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है दोस्तों। कितना मेहनत होता है कि एक यूट्यूबर ही समझ सकता है, वो भी टीचिंग का वीडियो, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सिखाना होता है, इस तरह के कंटेंट लाने होते हैं जो कि आपको सिखाया जाए। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।